नमस्कार। आज हम सब मिलकर समय में एक लंबी यात्रा पर निकलने वाले हैं। एक ऐसे दौर की खोज में जिसने भारतीय उपमहाद्वीप की कह सकते हैं नींव रखी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वैदिक काल की। एक ऐसा समय जिसकी गूंज आज भी हमारी संस्कृति और हमारे विचारों में सुनाई देती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये प्राचीन काल था क्या? देखिए, ये सिर्फ राजा महाराजाओं और उनके साम्राज्यों की कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो विचारों की, ज्ञान की और जीने के एक पूरे तरीके के विकसित होने की कहानी है। तो चलिए इस युग के रहस्य को परत दर परत खोलना शुरू करते हैं और जानते हैं इसका सबसे बड़ा सुराग तो इसके नाम में ही छिपा है, वैदिक काल। आखिर इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा? ये नाम अपने आप में बहुत कुछ बता देता है। देखिए, इस दौर को वैदिक काल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी असली पहचान किसी राजा या किसी महल के खंडरों से नहीं होती। इसकी पहचान होती है इसके सबसे अनमोल खजाने से, और वो हैं वेद, वेदों के विशाल संग्रह से। ये सिर्फ किताबें नहीं थीं, ये उस युग की धड़कन थीं। तो अब जरा वेदों पर ही ध्यान देते हैं। आखिर ये हैं क्या और इस समय को समझने के लिए इतने जरूरी क्यों हैं? असल में सारे सुराग हमें यहीं से मिलने वाले हैं। ये बड़ा दिलचस्प है, पता है? वेद शब्द जो है वो संस्कृत के विद धातु से बना है, जिसका सीधा सा मतलब होता है जानना। तो वेद का शाब्दिक अर्थ हुआ ज्ञान के ग्रंथ। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समाज में ज्ञान को कितना ऊंचा दर्जा दिया जाता होगा। ये बात इसे बिल्कुल सही तरीके से समझाती है। वेद असल में एक खिड़की की तरह है जिससे हम उस प्राचीन दौर के लोगों के मन में झांक सकते हैं। वो दुनिया को कैसे देखते थे, उनके रीति रिवाज क्या थे, उनके मन में क्या सवाल उठते थे, उनका दर्शन क्या था, सब कुछ इन ग्रंथों में समाया हुआ है। मुख्य तौर पर 4 वेद हैं। पहला ऋग्वेद, ये देवताओं की तारीफ में लिखे गए भजनों का संग्रह है। फिर आता है सामवेद, जिसमें इन भजनों को सुर और लय में कैसे गाना है वो बताया गया है। यजुर्वेद में यज्ञ और अनुष्ठानों के नियम हैं। और चौथा अथर्ववेद, इसमें रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े मंत्र और टोने टोटके तक शामिल हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? ये सारा ज्ञान सदियों तक लिखा ही नहीं गया था। इसे कंठस्थ करके गुरु से शिष्य तक पीढ़ी दर पीढ़ी सिर्फ सुनकर जिंदा रखा गया। सोचिए जरा, उस समाज की याददाश्त और सुनने की परंपरा कितनी मजबूत रही होगी। अच्छा, अब इन ग्रंथों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने इन्हें रचा। वेद हमें ये समझने में मदद करते हैं कि वो लोग कैसे रहते थे, उनका समाज कैसा था और सबसे जरूरी, वक्त के साथ उसमें क्या-क्या बदलाव आए। एक बात समझना बहुत जरूरी है कि ये पूरा का पूरा वैदिक काल एक जैसा नहीं था। ये करीब 1000 साल लंबा दौर था, जिसे हम 2 मुख्य हिस्सों में बांटते हैं। एक है प्रारंभिक वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। और इन दोनों ही दौर के जीवन में बहुत बड़ा फर्क था। इन दोनों चरणों में जमीन आसमान का फर्क था। शुरुआती वैदिक समाज को देखें तो वो ज्यादातर पशुपालक थे, अर्ध खानाबदोश थे। फैसले सभा और समिति जैसी आदिवासी सभाओं में लिए जाते थे। कह सकते हैं कि ये एक तरह की शुरुआती संसद थी, जहां कबीले के लोग मिलकर बात करते थे। वहीं उत्तर वैदिक काल आते आते लोग एक जगह टेलकर रहने लगे, खेतीबाड़ी मुख्य काम बन गया और छोटे छोटे राज्य, जिन्हें जनपद कहते थे, उभरने लगे। और इन्हीं जनपदों ने आगे चलकर बड़े बड़े साम्राज्यों की नींव रखी। जाहिर है, इससे समाज का ढांचा भी पहले से कहीं ज्यादा जटिल हो गया। तो अब सवाल ये है कि हम ये सब क्यों जान रहे हैं? ये सब जानना इतना मायने क्यों रखता है? वो इसलिए क्योंकि इस प्राचीन युग की गूंज आज भी हमारी जिंदगी में सुनाई देती है। चलिए देखते हैं कि इसकी विरासत आज भी कैसे और कहाँ-कहाँ जिंदा है। पहली और शायद सबसे गहरी गूंज है धर्म की सोच। ये जो कर्तव्य, सही आचरण और एक ब्रह्मांडीय व्यवस्था का विचार है, इसकी जड़ें वैदिक सोच में ही हैं। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि जीने का एक पूरा तरीका है, एक पूरी जीवन दृष्टि है। दूसरी गूंज है कर्म का सिद्धांत, मतलब हमारे हर काम और उसके नतीजे का नियम। ये जो एक गहरा दार्शनिक विचार है कि हमारे कर्मों का फल हमें मिलता है, ये इसी दौर में विकसित हुआ था और आज भी ये करोड़ों लोगों के जीवन को दिशा देता है। और तीसरी गूंज है भाषा की, वेदों की भाषा यानी संस्कृत। ये कई आधुनिक भारतीय भाषाओं की माँ है और आज भी एक प्रमुख धार्मिक और साहित्यिक भाषा के रूप में जिंदा है। ये एक ऐसी मजबूत कड़ी है जो हमें सीधा उस प्राचीन युग से जोड़ती है।
और भी बहुत कुछ है। वेदांत जैसी गहरी दार्शनिक परंपराएं, हमारे समाज के कुछ बुनियादी ढांचे, समय के बड़े बड़े ब्रह्मांडीय चक्रों की कल्पना, और हाँ, गुरु शिष्य की वो महान परंपरा, ये सब उसी युग के प्रभाव हैं जो आज तक चले आ रहे हैं। तो इस पूरी चर्चा के आखिर में एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। आज के दौर में अपने आसपास की दुनिया में वैदिक युग की कौन सी गूंज सुनाई देती है? इस पर सोचिएगा जरूर, क्योंकि इससे पता चलता है कि हमारा अतीत कभी मरता नहीं है, वो बस अलग अलग रूपों में हमारे साथ जिंदा रहता है।